नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार हेमंत जी, गिरीश भाई, प्रदीप, अनूप, यादव जी, विमल भाई। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हाथों हाथ शेयर भी करते जाएं, ताकि जो साथी जुड़ नहीं पाए वो भी जुड़ जाएं, उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हम साथ साथ शेयर करते रहते हैं तो सभी लोगों तक सूचना पहुंच जाती है और आसानी रहती है अपनी बात रखने में भी और सभी लोगों तक बात को पहुंचाने में भी। नमस्कार राजेश जी, बोरा जी, गोल्डन भाई, राजेश पाठक जी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम नमन। आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में आज की तारीख में एक ही मुद्दा जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो मुद्दा है परीक्षा पेपर को परीक्षा पेपर के लीक होने का, यूके ट्रिपल एससी का। कई लोग पूछते रहते हैं यूके ट्रिपल एससी। वैसे तो जो टॉपर हैं यूके ट्रिपल एससी के, उनको खुद भी नहीं पता है कि यूके ट्रिपल एससी है क्या। वो सिर्फ अधीनस्थ आयोग उनको याद रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं। वैसे आप सभी लोगों को यूके ट्रिपल एससी का मतलब तो पता ही होगा। कितने लोग जानते हैं यूके ट्रिपल एससी का मतलब। और मेरा फिर निवेदन है सभी दोस्तों से, साथियों से, कि साथ साथ शेयर भी करते रहें, ताकि जो साथी हमारे जुड़ नहीं पाए हैं वो जुड़ जाएं, उन तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारा भी और आपका भी। तो क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो एक कहावत है कि समय रहते प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर समय रहते हम सावधानी नहीं बरतते तो बड़ा नुकसान उठाते हैं। मेरे मित्रों, लगभग 650 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। एक एक शेयर, दो दो शेयर अगर आप लोग कर देंगे। कल काफ़ी सारे लोग रह गए थे जिन्होंने शेयर नहीं किया था, तो कुछ मित्र अगर एक एक शेयर, दो दो शेयर कर देंगे तो सभी लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर हम इस गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं ये बहुत गंभीर दस्तावेज हैं। और इन दस्तावेजों से पता लगता है कि अगर समय रहते 2020 में कार्रवाई हो जाती तो आज ये यूके ट्रिपल एससी का इतना बड़ा कांड नहीं होता। 781 हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कुछ मित्र शेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी सब लोग एक एक बार एक एक शेयर कर दीजिए। 790 लोग हैं। अगर एक एक शेयर भी करेंगे तो 790 शेयर एक बार में हो जाएंगे। तो इतना तो मुझे पता है कि आप लोग मेरी इतनी बात तो मानते ही हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि यूके ट्रिपल एससी में जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको एसटीएफ को गिरफ्तार करना चाहिए। ये बड़े मगरमच्छ जो हैं ये सफेद पोश भी हैं और कुछ नौकरशाह भी हैं। हमें ऐसी छोटी मछलियों को पकड़कर हर्षोल्लास नहीं मनाना चाहिए जो मछलियां सिर्फ तालाब को गंदा कर रही थी। हमें उन मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए जो समुद्र गंदा कर रहे हैं। एक व्यक्ति, मैं फिर आप सबसे कहूंगा मित्रों, एक एक शेयर फटाफट कर दीजिए। 991 लोग हैं, 1000 लोग जुड़ चुके हैं। एक एक शेयर भी करेंगे तो 1000 शेयर हो जाते हैं। बात होती है, बात शेयर की नहीं है, बात है लोगों तक बात को पहुंचना, लोगों को जागरूक करना, उनको जगाना, उनको जोड़ना और अपने इस आंदोलन में, संघर्ष में उनको साथ जोड़ना, ताकि आने वाले भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप रोज हाकम सिंह हाकम सिंह हाकम सिंह सुन रहे हैं। ये हाकम सिंह कौन है? ये हाकम सिंह उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश के समय में एक डीएम होते थे, उनके कुक थे, उनके रसोइया थे।
उसके बाद हरिद्वार जनपद में एक व्यक्ति के कार ड्राइवर रहे, उसके बाद ये प्रॉपर्टी डीलर हो गए, उसके बाद ये प्रधान बने, उसके बाद ये जिला पंचायत सदस्य हो गए। इनकी राजनीतिक पहुंच बहुत गहरी है और मैं नहीं मानता कि एक हाकम सिंह जैसा अदना सा व्यक्ति किसी अधीनस्थ आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग के अभेद किले को भेद कर उसके अंदर घुस जाता है, उसके सिस्टम को कोलैप्स कर देता है, उसके सिस्टम को दीमक की तरह खा जाता है और वहां से पेपर निकाल लाता है। संभव नहीं है। ये हाकम सिंह नहीं है। हाकम सिंह के पीछे कोई ना कोई बड़े राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स हैं। और मैं एसटीएफ से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के डीजीपी से भी कहना चाहता हूं कि उन सफेद पोशों को, उन नौकरशाहों को बचाने का प्रयास मत कीजिएगा। अभी तक मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं संतोषजनक है, लेकिन लगातार बेरोजगार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है सीबीआई जांच कराने में। सीबीआई को दे देना चाहिए मामला। अब मित्रों, मैं आपको बहुत हैरत अंगेज चीजें दिखाना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? मैं आपको हाकम सिंह से जुड़ी, इन पेपर लीक मामलों से जुड़ी बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप सब लोग? लगभग 1300 लोग जुड़े हुए हैं। एक एक शेयर तो बनता है, एक एक शेयर तो 1300 लोगों का बनता है, ताकि ये जो बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, इस खुलासे से कईयों की नींद उड़ जाए और उन मगरमच्छों तक पहुंचने में पुलिस को और लोगों को सहयोग मिले जो मगरमच्छ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं। आइए मैं दिखाता हूं अब आपको। ये एक एफआईआर है, गौर से पढ़िए। इस एफआईआर के दर्ज होने की तारीख पढ़िए 2020, 17/2/2020 को ये एफआईआर दर्ज होती है मंगलोर थाने में और दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का नाम है आलोक हर्ष। आलोक हर्ष निवासी हैं कुआंखेड़ा, मंगलोर, हरिद्वार। कुआंहेड़ी, मंगलोर, हरिद्वार। एफआईआर किन किन के नाम होती है, गौर से देखिए। ये पेपर लीक मामले में, वन आरक्षी के पेपर लीक मामले में 2020 में दर्ज हुई एफआईआर है। हाकम सिंह जखौल, मुकेश सैनी, कुलदीप राठी, गुरबचन, हाकम सिंह जखौल, पंकज, अश्वनी, सुधीर, अशोक। संचालक ज्ञान आईएएस कोचिंग सेंटर मंगलोर। ये हैं हाकम सिंह जखौल। अब इस एफआईआर का कंटेंट पढ़िए मित्रों। नकल तहरीर हिंदीवादी श्रीमान थाना अध्यक्ष कोतवाली, मंगलोर, हरिद्वार महोदय, निवेदन है कि 16/2/2020 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की वन आरक्षी 1218 पद हेतु परीक्षा होनी थी, जिसके मेरे द्वारा फार्म भरा गया था, जिसकी तैयारी मुकेश सैनी के कोचिंग सेंटर ओजस कैरियर कोचिंग सेंटर गुरुकुल नारसन से कर रहा था। मेरे साथ कपिल पुत्र सुनील निवासी खेड़ा जट भी कोचिंग कर रहा था। कोचिंग के दौरान ही कोचिंग के मालिक मुकेश सैनी ने मुझे अलग से बताया कि 4 लाख रुपए का इंतजाम, गौर से पढ़िए, 4 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, मैं तुम्हें वन आरक्षी परीक्षा का पेपर उपलब्ध करा दूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। मेरे साथी कपिल ने मुझे बताया कि एडवांस के तौर पर मुकेश सैनी को परीक्षा के दिनांक 16/2/2020 को मुकेश सैनी ने मुझे पेपर उपलब्ध नहीं कराया। अब ऊपर पढ़िए, मुकेश सैनी पर विश्वास करके अपने घर से 1 लाख रुपया
एडवांस के तौर पर मुकेश सैनी को दे दिया, लेकिन उसने मुझे पेपर उपलब्ध नहीं कराया। मैंने कपिल को एक ब्लूटूथ डिवाइस दी है, उसका पेपर सुबह की मीटिंग में है, उसके बाद कपिल वो डिवाइस तुझे दे देगा जिससे मैं तेरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। डिवाइस तुझे एग्जाम सेंटर के बाहर ही देगा। महोदय, मैं एग्जाम सेंटर के बाहर इंतजार करता रहा किंतु कोई नहीं आया और इसी कारण मेरा पेपर भी छूट गया। महोदय, मेरे द्वारा मुकेश सैनी पर विश्वास करके उसे पैसे दिए गए थे, मगर उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करके पैसे ठग लिए। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं, हमने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके मुकेश सैनी को दिया। ये महोदय, मुझे यह पता चला है कि मुकेश सैनी के अलावा ज्ञान आईएएस कोचिंग सेंटर के संचालक कुलदीप राठी गुरुवचन उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। उत्तरकाशी के रहने वाले हाकम सिंह जाखौल, गौर से सुनिए, हाकम सिंह जाखौल 2020 फरवरी 2020 में हाकम सिंह जाखौल का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया था परीक्षा लीक मामले में, और ये सूत्रों से पता भी चल गया था कि ये व्यक्ति पेपर लीक कराने में दखलंदाजी करता है। इस व्यक्ति ने इस बात का खुलासा 2020 में कर दिया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये व्यक्ति नामजद था, हाकम सिंह जाखौल जब नामजद था, तो इसका नाम एफआईआर से कैसे निकला? चार्जशीट बाकी लोगों के खिलाफ गई, हाकम सिंह को बचाने वाले कौन थे? किन लोगों ने हाकम सिंह को बचाया था? आइए मैं बताता हूं किन लोगों ने हाकम सिंह को बचाया हो सकता है, जिनके साथ वो अपने संबंधों के दावे करता है। आइए वो भी दिखाता हूं कौन है। ये है हाकम सिंह जाखौल, गौर से देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी भाभी जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाकम सिंह जाखौल। आंधी से कह दो कि तूफान से मत टकराओ, हाकम सिंह जाखौल पेपर लीक करने आया है। आंधी से कह दो कि तूफान से मत टकराओ, हाकम सिंह जाखौल पेपर लीक करने आया है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से स्थानीय व पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पुरजोर तरीके से पार्टी में वापसी। तो जहां भी देखेंगे आप इस हाकम सिंह को बड़े राजनेता संरक्षण देते मिलेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये छोटी मछलियां हैं, ये वो छोटी मछलियां हैं जो सिर्फ तालाब को गंदा करती हैं। मगरमच्छ तो अभी बाकी हैं, और मगरमच्छ कौन हैं? ये काम उत्तराखंड एसटीएफ का है पता लगाना, और अगर लगता है एसटीएफ को कि वो कहीं नाकाम हो रही है या अभी तक तो उन्हें कामयाबी मिली है, तो मामला सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये व्यक्ति आपका मुंह लगा था, आपका सबसे करीबी लोगों में था, आपको भैया बुलाता था और आपकी पत्नी जी को भाभी श्री बुलाता था, और हर जगह ये व्यक्ति आपके साथ दिखता था। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपकी सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आप मुख्यमंत्री थे। इस आदमी का नाम एफआईआर से कैसे निकला? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बचाने के लिए पीछे जो मगरमच्छ खड़े हैं वो इस मछली को बचाते रहे। इन मगरमच्छों को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, हाकम सिंह जो एक कुक था, उसके बाद ड्राइवर था, ड्राइवर के बाद प्रॉपर्टी डीलर था, फिर प्रधान था और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य था। इसकी इतनी औकात नहीं थी कि ये अधीनस्थ चयन आयोग के अभेद किले को भेद कर अंदर घुस जाता
और पेपर निकाल लाता। ये पेपर बड़े नौकरशाह और बड़े नेताओं के संरक्षण के कारण हाकम सिंह लीक कर पाया। दिक्कत यहीं आती है जब हम ऐसी मछलियों को बड़े मगरमच्छ संरक्षण देते हैं, वो इन्हें बचाते हैं। 2020 में हाकम सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ और उत्तराखंड पुलिस ने इतना भी गुरेज नहीं किया, इतना भी जरूरत नहीं समझी कि हाकम सिंह के इतिहास को खंगाल ले, ये कोशिश कर ले कि हाकम सिंह क्या करता है, हाकम सिंह के आय के स्रोत क्या हैं, हाकम सिंह रहता कहां है, हाकम सिंह कौन से सेंटर चलाता है, हाकम सिंह के सेंटर से कितने लोगों का चयन होता है। यह करने का प्रयास भी उत्तराखंड पुलिस ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजनेताओं का संरक्षण था और हाकम सिंह को बचाया गया। चार्जशीट में से हाकम सिंह का नाम निकाल दिया गया, कोई जांच उसके खिलाफ नहीं की। क्यों? क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति था। यह सच है। और मित्रों, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें मगरमच्छों को पकड़ना होगा, वरना फिर दोबारा पेपर लीक होगा। पेपर लीक होने से कुछ लोगों को नुकसान नहीं होता, नुकसान उन्हें भी होता है जो अपनी मेहनत से, शिद्दत से अपना घर छोड़कर देहरादून में कमरा लेकर तैयारी करते हैं और अपनी मेहनत से पास होते हैं। उन लोगों को भी तकलीफ होती है, उनके सर पे भी तलवार लटकी रहती है। इस पूरे घटनाक्रम से जितने भी लोग जुड़े होते हैं, सिर्फ उन्हें छोड़कर जो नोट कमाते हैं, बाकी सबको तकलीफ होती है। जो मेहनत से पास होते हैं उन्हें भी, और जो बेचारे इन पेपर लीक के कारण जिनका चयन हो जाता है और ये रह जाते हैं, उन्हें भी। हम सबको एक होकर इस भ्रष्टाचार को उत्तराखंड से खत्म करना होगा। हमें एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, वरना रोज यहां आप पेपर लीक, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, सरकारी योजनाओं में गबन, प्रधानों द्वारा गबन, अधिकारियों द्वारा गबन, ये सब झेलते रहेंगे। हम इंतजार किन बातों का करते हैं? हम किस चीज का इंतजार करते हैं? हम इंतजार करते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए और वो क्रांति कर दे। ऐसा नहीं है। क्रांति के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ता है। आप लोग हिम्मत करिए, आगे आइए, एकजुट हो जाइए, मिलकर लड़िए। ये क्रांति एक बड़ा आंदोलन के रूप में खड़ी हो जाएगी। एक ऐसी क्रांति होगी जो क्रांति उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को साफ कर देगी। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। आपको सिर्फ, आप ये मत इंतजार करिए कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए और वो आके हमारे लिए लड़ाई लड़े। अगर अच्छी सड़कें चाहिए, 40% 30% कमीशन लोग खा जाते हैं। उसके बाद अधिकारियों का कमीशन, फिर अपना प्रॉफिट। 25 से 30% की सड़क बनती है, 5 महीने 6 महीने नहीं चलती। पहाड़ में देखिए डामर कैसे डलता है। मिट्टी के ऊपर डामर डाल देते हैं, 1 महीने में मिट्टी के ऊपर से डामर उखड़ के एक तरफ जाता है। फिर आप कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उत्तराखंड पाने के लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, माताओं बहनों ने संघर्ष किया, शहीदों ने शहादत दी तो उत्तराखंड मिला। अगर एक नया उत्तराखंड चाहिए तो खुद आगे बढ़िए और अपनी लड़ाई लड़िए, वरना घर बैठे रहिए और चिल्लाते रहिए घर के अंदर से, स्क्रीन पे बैठकर, मोबाइल पर बैठकर, जिंदाबाद 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 रोते रहिए। अपना रोना रोते रहिए। अपने घर में बैठकर फोन के ऊपर अपना गुस्सा निकालते रहिए, अपनी भड़ास निकालते रहिए।
वरना घर से निकलिए, तभी जीत मिलेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल हमारी तिरंगा रैली है। लंढोरा में, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कस्बा है लंढोरा नगर पंचायत, वहाँ पर हम 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा झंडा फहराएंगे, जिसमें एक भी कट नहीं है। 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कल वहाँ पहुँचिए और हमारे इस आज़ादी अमृत के जो है हर्षोल्लास में शरीक हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक शेयर जरूर करिएगा जाने से पहले, ठीक है? बताइए, करके जाइएगा एक शेयर। आज देखूंगा मैं किस किसने किया, किसने नहीं किया।